आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। सचमुच प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, ताकि हम प्रभु के दर्शन में उसकी अगुवाई में होकर के आगे बढ़ सकें, ताकि हम उसमें बने रहने पाए। पिता, आज हम तुझको पुकारते, पवित्र आत्मा हमारे जीवन पे कंट्रोल ले लीजिए, हमारी सोच पे, हर एक सुनने वाले की सोच पे पिताजी कंट्रोल ले लीजिए, और जय के उत्सव में लेके चल प्रभु। हम तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए पिता, हम तेरे नाम को सराहते प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में ऊंचा नाम है, तेरा नाम सब नामों में जलाली नाम है। आज हमसे बोल और बातचीत कर, हम तुझसे सुनना और सीखना चाहते, हम तुझ में बढ़ना और आनंद मनाना चाहते प्रभु, क्योंकि तू इसीलिए आया कि हम में प्रभु तेरा आनंद पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा कब्जा कर ले, हमारी रूह में कब्जा, हमारी सोचों में कब्जा, जीवन पे कब्जा, देखने सुनने बोलने पे कब्जा हो जाए, हमारी क्रियाओं पे तेरा कब्जा हो जाए। लेट योर फायर फॉल अपॉन अस लॉर्ड, ओ होली स्पिरिट, टेक फुल कंट्रोल ऑन आवर बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, ओ लॉर्ड, and fill us with your joy, mercy, compassion, power and anointing, O Lord। इसी समय पिता अपनी महिमा से भर दे प्रभु। Without you we are nothing, Lord, and we can't do anything without you, Father, Lord God। प्रभु, तेरे बगैर हम कुछ नहीं है पिता, हम तेरे बगैर कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए प्रभु अपने अभिषेक से भर दे, अपने आनंद और प्रेम से भर दे पिता, और हर एक सुनने वाले को भी तैयार कर पिता, ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को समझ सकें, तेरे प्रेम की गहराई में जड़ पकड़ने वाले हो जाएं। पवित्र यीशु अपनी महिमा करें। आज इस समय प्रभु मैं अपने आप को पूरे घराने सहित कलीसिया को पिता, और हर एक सुनने वाले भाई बहन को पिता तेरे चरणों में समर्पण कर देता। एक एक जीवन पे तेरा कब्जा हो जाए। अब तो हमसे अपने वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर, ताकि हम तुझमें और प्रभु जी और प्रभु परमेश्वर तुझमें साटे जाएं, तुझमें और प्रभु मगन होने पाए, तुझमें आनंदित होने पाए, और तुझमें एक हो जाएं प्रभु, क्योंकि तेरी यही मांग है पिता कि जो तेरी संगति में रहता है वो तेरे संग एक आत्मा हो जाए प्रभु जी। पिता, आज हमको एक आत्मा कर, पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, हमें काउंसिल कर, ताकि हम तेरी महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं। अब सारा आदर महिमा आपको देते, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र यीशु हम तेरी महिमा करते, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको फिर से मेरा सलाम पहुँचे, और प्रभु आपको आशीषित करे, जबकि हम उसकी उपस्थिति में हैं और प्रभु के वचन और उसकी गूढ़ बातों को हम सुनना और सीखना चाहते हैं। प्रियो, तो हम अपने मनों को तैयार करें, ताकि परमेश्वर की वो अभिषेक हमारे जीवन में आए और हम वास्तव में प्रभु के गूढ़ बातों को आज हम समझ सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कब्जा करें, कब्जा करें। थैंक यू जीसस, यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ आप निकालें प्रभु के वचन में से रोमियो की पुस्तक और उसके 11 अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसके 11 अध्याय को हम निकालें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यशरी खीरी दिरी मशंदरी दिरी में शखीरी दिरी वशो, यस जीसस, हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें प्रिय, आपके मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब मैं और आप अपने जीवन में उन समयों पे, उन स्थानों में पहुंचते हैं जहां पे हम अपने आप को कमजोर, अकेला महसूस करते हैं। चाहे परिस्थितियों वश, चाहे लोगों के कहे जाने के वश, चाहे परिस्थितियां या दुष्ट कई बार आपको मुझको तंग करने की कोशिश करता है और हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं। पर ऐसे समय में
जब मैं और आप अपनी जिंदगियों को कमजोर पाते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन को असहाय पाते हैं, ये पवित्र वचन जो रोमियो की पुस्तक में है 11वां अध्याय और उसके 16 पद से मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, लेकिन यहां जो परमेश्वर का वचन कहता है ये इस तरीके से कहता है। यदि आपके पास बाइबल है आप निकाल लीजिए। और यहां पे कहता है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे इस वचन के द्वारा, और इसके गूढ़ चीजों को हम समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु हमारी सहायता मदद करे। और यहां पे प्रियो, जब ये कहता है कि जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, वैसे तो ये वचन जो हैं वो इस्राएलियों के जीवन के विषय में बात करते हैं कि इस्राएली कौम प्रभु के लिए वो पहला फल था, वो पहली वो डालियां थी जिनको परमेश्वर ने अपने में लगाया था। लेकिन उनके अनाज्ञाकारिता के कारण, उनके जीवन परमेश्वर में आगे ना बढ़ने के कारण, इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां से हटाया। और आप और मैं, जैसे यहां पे कहता है 17वां पद, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। मैं और आप जब जंगली जैतून जो है, ये बताता है अन्य जातियों के विषय में, यह बताता है कि अन्य जाति लोग जो है वो उस जंगली जैतून के समान हैं जो परमेश्वर में साटे गए हैं। और यहां पे ये इस बात को दर्शाता है कि जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो इस्राएली कौम, वो बेशक उनमें बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु में नहीं रखा, लेकिन उनके जीवन ही पहले वो फल थे। पर आज और मैं और आप आज जो सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि हम उन गूढ़ बातों में बढ़ें, यहां पे ये कहता है इसी में, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। ये जो जैतून की जड़ और उसका चिकनाई का भागी होने का यहां पे मकसद जो है, ये इस बात को दर्शाता है प्रियो कि परमेश्वर और मसीह के आशीषों के मैं और आप भागी ठहर गए। परमेश्वर पिता के और मसीह यीशु में जितनी आशीषें पाई जाती हैं, हम उसके भागी ठहर गए, हम उसकी जड़ में साटे गए हैं। अब इसके हम आज के परिप्रेक्ष्य में यह वचन मुझसे और आपसे क्या बात करता है, इसके विषय में हम देखेंगे। अब तक हमने देखा है कि इस्राएली वो पहले फल थे और वो पवित्र थे, लेकिन उनमें फिर भी कई लोग अपवित्रता में चले, पवित्रता में नहीं चले। इस कारण उनको हटाया गया और अन्य जाति को जो जंगली थे उनको परमेश्वर ने अपने में साट लिया, उनको अपने में गांठ लिया और उनको एक कर लिया। और परमेश्वर की आशीष जो होशे में कहता है कि जो मेरी प्रजा नहीं थी वो मेरी हो गई, जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे वो उन्होंने मुझे पा लिया। प्रियो, आप और मैं उस जंगली जैतून के पेड़ होने के बावजूद भी हम परमेश्वर में साटे गए हैं। हमारी ये स्थिति नहीं थी कि हम परमेश्वर को जान पाते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पे, मेरे जीवन पे हुआ ताकि हम परमेश्वर की आशीषों के भागीदार ठहर जाएं। अब जब मैं और आप, इसके दूसरे पहलू को अब हम देखेंगे, जब मैं और आप यीशु मसीह में पहली बार आते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं और उसमें आगे बढ़ना शुरू करते हैं एक बच्चे के समान। जैसे जैसे मैं और आप बढ़ते चले जाते हैं प्रियो, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे जीवन में कुछ कमियां, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि वो झाड़ियां जो हैं उगने लगती हैं। और हमारे अंदर विश्वास तो रहता है, हम प्रार्थना भी करते, वचन भी करते, पढ़ते, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में उन आशीषों को देख नहीं पाते।
और जब उन आशीषों को हम देख नहीं पाते तो यहां पे मुझको और आपको समझना पड़ेगा आखिर हमारे जीवन में वो कौन से पहलू हैं जो हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर रहे हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य इस बात को कहता है, वो कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए चेत कर कि तू कहां से गिरा है। आपको मुझको अपने जीवन को चेतना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि हम कहां से गिरे हैं। और यहीं पे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं जो हमारे गिरने का सबसे बढ़कर के कारण होता है। पौलुस कहता है कि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, लेकिन दोषी ठहराने वाला तो कोई और है प्रियो, और वो है दुष्ट, जो मेरे और आपके विचारों में आकर के मुझे और आपको कुछ न कुछ बोलता जाता है और हमें दोष भाव प्रकट करता है, हमें दोषारोपण हमारे ऊपर करता है और हम दोषी ठहरते चले जाते हैं, अपने आप में कुंठित होते जाते हैं, अपने आप में हमारे जीवन जो है वो वैसे नहीं रहते जैसे हम पहले यीशु को पाया, और हम अपने आप में बिगड़ते चले जाते हैं। मसीह विश्वास है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास विश्वास नहीं है, आपके पास विश्वास है, आपके पास प्रार्थनाएं हैं, आपके पास वचन है, आपके पास तालियां हैं, प्रार्थना सब कुछ आपके पास है, लेकिन इनसाइड हमारे अंदर में कहीं ना कहीं हम कुंठित होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में जो है उन परिवेश में जाते हैं, उन परिस्थितियों के वश हम गिरते जाते हैं, और उन परिस्थितियों के वश होते हुए शैतान वहां पे जहां पे हम कमजोर होते हैं उसी क्षेत्र में मुझको और आपको दोषी ठहराना शुरू करता है। और ये इस बात को बताता है प्रियो, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, यहां इस बात को दर्शा रहा है कि जब मैं और आप, अब तक हमने देखा कि इस्राएली पवित्र थे, पहले पेड़ थे, लेकिन आज मैं और आप मसीह यीशु में वो पहले फल हो गए। और वो पहले फल जब मैं और आपने यीशु मसीह को जाना तो उस प्रेम को स्मरण करें, उस प्रेम को स्मरण करें जो आपको उकसाता था प्रार्थना करने के लिए, वो आपको उकसाता था वचन के लिए, वो उकसाता था आपको कि आप प्रभु से बात करो। लेकिन आज वो प्रेम आपके मेरे जीवन से, बहुतों के जीवन से आज वो चला गया है। लेकिन अगर वो प्रेम चला गया है तो उस पहले प्रेम को स्मरण करने की जरूरत है, वो उस पहले फल को स्मरण करने की जरूरत है कि जब यीशु मसीह से आपकी भिड़ंत हुई, जब यीशु मसीह ने आपको पकड़ लिया, उसी घड़ी तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने अपने प्रेम की सामर्थ को डाला, और वो जो पहला फल था, मसीह का पहला फल जो आपके जीवन के अंदर आया, उस पेड़े के समान, जैसे मिठाई के अंदर वो पेड़ा होता है ना जो सबसे महंगा होता है, बिल्कुल प्योर एकदम, तो वैसे ही मसीही विश्वास, मसीही प्रेम जो आपके मेरे जीवन में पहली बार डाला गया, जैसे ही हमने प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगी, उसी घड़ी वो प्रेम, वो विश्वास आपके जीवन के अंदर आया। और याद रखिए वो पवित्र था प्रियो, हालेलुया, वो पवित्र था, वो पवित्र था। लेकिन आज कई बार जब विचार हमारे अंदर कुंठित हो करते हैं, जब हमारे विचार ही या दुष्ट के विचार हमें गिलानी में लेके आते हैं, हमें दोषारोपण में लेके आते हैं, तब हम मसीही प्रेम और विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाते। कहने को तो हम मसीह हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर कई बार वो मसीही प्रेम पनपता नहीं है, वो बढ़ता जाता नहीं है। और जब बढ़ता नहीं है तो यहाँ पे रुकना है और जानना है कि मेरा जो परमेश्वर के साथ जो पहली एनकाउंटर हुआ, उसके साथ जो भिड़ंत हुई, उसने जो मुझे पकड़ लिया, उस समय जो उसने मेरे अंदर प्रेम को डाला, उस समय जो उसने मेरे अंदर पवित्रता को डाला, मेरे अंदर दोष नहीं लगाया, लेकिन उसने अपने प्रेम की सामर्थ के द्वारा मुझे अपनी गोद में ले लिया। हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया। वही सामर्थ प्रियो आज भी आपके अंदर है, वही सामर्थ आज भी आपके अंदर वास करती है। लेकिन ये जो विचार आपके जीवन में आते हैं या परिस्थितियां जो हमें तोड़ती हैं, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग लेके जाती हैं, और इसी कारण से हम उस पहले प्रेम को भूल जाते हैं। पर याद रखिए कि वो जो भेंट की पहली
वो पवित्र थी। मसीह यीशु में आज भी हमारी भेंट वैसे ही पवित्र ठहर जाए प्रियो। और यह वचन आज आपके जीवन को छू ले, ताकि आपके जीवन में आज होने दे। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि आप फिर से अपने आप को रिडेडिकेट करें, उसको फिर से समर्पण करें, और आपके जीवन परमेश्वर में फिर से वही पवित्र पेड़ के समान, उस पहले फल के समान आप में हो जाएं। यस जीसस, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि बहुत से हैं जिनके जीवन बुरे विचारों के द्वारा, दुष्ट के द्वारा काटे छाटे जा रहे हैं, इसलिए वो पहला प्रेम ठंडा पड़ता जाता है। और जब पहला प्रेम ठंडा पड़ता जाता है, याद रखिए, इस्राएली लोग पवित्रता में जीवन बिता रहे थे, लेकिन कैसी पवित्रता में? जो उनके अपने द्वारा क्रिएट की गई, वो कर्मों की व्यवस्था के द्वारा वो धर्मी बनना चाहते थे। रोमियो 9 अध्याय में इस बात को कहता है कि वो कर्मों की व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को मानना चाहते थे, परमेश्वर के पास जाना चाहते थे। लेकिन प्रियो, आपका मेरा छुटकारा कर्मों की व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन मसीही अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे और इसको समझने में आपकी सहायता मदद करे। कहता है तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है। अब आपका जीवन जब एक बार उसमें साटा गया, जब उसने आपको पकड़ लिया प्रियो, और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जो पिता मेरे पास किसी को लाता है उसको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। फिर आप और मैं क्यों अपने जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं? आप और मैं क्यों अपने जीवन में, आज बहुत से लोग अपने जीवन में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि वो पूरा गुथा हुआ आटा भी आपकी जिंदगी में जब एक बार मसीह प्रेम आया, तो याद रखिए कि वो बढ़ता चला जाए, वो बढ़ता चला जाए, वो फैलता चला जाए, आपकी सोच में बढ़े, आपके देखने में बढ़े, आपके सुनने समझने में और दिल की गहराइयों में मसीह प्रेम बढ़ता चला जाए। हालेलुया, यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और ये यहां पे कहता है तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है। पर कभी कभी इस गुथे हुए आटे में इसको समझना पड़ेगा। गुथा हुआ आटा कैसा होता है? जब कोई व्यक्ति सूखे आटे को लेता है और उसके अंदर पानी डालता है और उसको गूंथना शुरू करता है, तो उसके अंदर घूंसे लगते हैं। उसके अंदर जो है वो जिधर से बढ़ता है उधर से उसमें घूंसे लगते हैं। कई बार परमेश्वर मुझको और आपको शेप देने के लिए, हमारे चरित्र को निर्माण करने के लिए, आपके मेरे जीवन को जिसके लिए उसने बुलाया है, आपके मेरे जीवन को वो कभी कभी घूंसे लगाता भी है। याद रखिए इस चीज को, क्योंकि जब तक एक कुम्हार उस बर्तन को शेप नहीं देगा, उसको वो सही दिशा नहीं देगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। वैसे ही मसीह जीवन के अंदर परीक्षाएं आती हैं, लेकिन कौन सी परीक्षाएं? हमारी अपनी अभिलाषाओं के द्वारा, या परमेश्वर कई बार चीजों को लाता है ताकि हम सुधर जाएं, हम एक शेप में आ जाएं। याद रखिए, दाऊद केवल भेड़ बकरी चराने वाला था, उसको राजा होने की अकल नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ भेड़ बकरी चरा सकता था। लेकिन परमेश्वर ने 40 साल तक उसको सिखाता रहा, समझाता रहा, उस पे वार भी हुए, लेकिन उसके बाद वो राजा बन के निकला। आज आपकी क्या कंडीशन है प्रियो? आज आपके जीवन कैसा है? क्या हम परिस्थितिवश अपने आप को कोस रहे हैं? क्या परिस्थितिवश हम अपनी जिंदगी को तबाह होने के लिए छोड़ दिए हैं? या दुष्ट हमारे कानों में कुछ फुसफुसाता है और हम उसके अनुसार करने लग जाते हैं? या लोग हमें कह रहे हैं, हम उसके अनुसार कर रहे हैं? पर याद रखिए कि आपका जो पहला प्रेम है वो पवित्र है। इसलिए जब आप गुथ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी परमेश्वर गूथ रहा है, जिनको परमेश्वर उनको शेप में ला रहा है, उनको एक आकार दे रहा है, ताकि वो परमेश्वर की योजना के अनुरूप हो जाए। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर की योजना के अनुरूप हो जाए। लोग दर्द तो होगा प्रियो, लेकिन आपका मेरा आकार जिसमें परमेश्वर लाना चाहता है वो तभी बन के आएगा। और आगे कहता है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। हालेलुया।
जब जड़ पवित्र ठहरी, और मैंने पहले ही बताया ये जड़ कोई और नहीं लेकिन स्वयं यीशु मसीह है, जिसमें मैं और आपको लगाया गया है। यस हालेलुया। आप और मैं जब तक उसके अंदर हैं तो मैं और आप पवित्र हैं प्रियो, क्योंकि मैं और आप उसको नहीं संभालते लेकिन जड़ मुझको और आपको संभालती है। डालियां जड़ को नहीं संभालती लेकिन जड़ डालियों को संभालती है। इसलिए जब इस्राएलियों ने अपने कामों की व्यवस्था के द्वारा उसको प्रसन्न करना चाहा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाहा, तो परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ। आज भी बहुत से मसीह लोग अपने जीवन को अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। मैं और आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया, मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम सिर्फ जो है अपने कामों के द्वारा या अपनी धार्मिकता क्रिएट करने के द्वारा परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर को खुश ऐसे नहीं किया जाता। हमें जस्ट उसकी आराधना में बने रहना है, आज्ञा पालन में बना रहना है और उसके प्रेम में मजबूत होते जाना है। यूहन्ना 15 में इस बात को कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। प्रियो, हम उससे अलग हटके कुछ कर ही नहीं सकते। कई लोग जब परमेश्वर के वचन पे मनन ना करके वो दुष्ट के विचारों पे मनन करते हैं, लोगों के बातों पे मनन करते हैं, या कई लोग जब बीमार हैं तो वो डॉक्टर के विचारों पे मनन करते हैं। पर याद रख लीजिए, ये यहोवा परमेश्वर आपका मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रियो। आपको मुझको उसकी जरूरत नहीं है, उन लोगों के विचारों की जरूरत नहीं है। आपको मुझको जरूरत है तो सिर्फ परमेश्वर और उसके वचन की जरूरत है, ताकि हम उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई में बढ़ते चले जाएं। आज आप किस तरीके से प्रभु में बढ़ रहे हैं? आज आप किस तरीके से परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं? सोचने की जरूरत है। यह कहता है जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। अपने आप को हम दुष्ट के हाथों में न सौंप दें, उसके विचारों में न सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है प्रियो। आपको जब परमेश्वर ने चुना तो उस समय पवित्र ठहरा दिया। जिस वक्त आपने पापों की क्षमा मांगी आपको पवित्र ठहरा दिया। अब दुष्ट के विचारों के द्वारा अपने आप को दोषी महसूस न कराएं। लेकिन आज आपके जीवन के लिए यही है प्रियो। कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को दोषी मानते हुए चल रहे हैं, लेकिन प्रियो आज आप जान लीजिए कि जब जड़ पवित्र है तो डालियां भी ऐसी हैं। मैं और आप यीशु मसीह में परमेश्वर पिता में साटे गए हैं, उसकी जड़ में साटे गए हैं। और मैं और आप बेशक पहले वो जंगली जैतून थे, लेकिन आज जंगली जैतून नहीं है। आज यीशु मसीह की ओ लहू आप में मुझ में बहता है प्रियो। उसके सामर्थ मुझ में आप में बहती है। जब उसकी सामर्थ मुझ में और आप में बहती है प्रियो, तो मैं और आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? परमेश्वर पिता के विचारों को लेकर या दुष्ट के विचारों को लेकर? परमेश्वर पिता के वचन को लेकर या लोगों के विचारों को लेकर? हम कैसे बढ़ना चाहते हैं, इसे डिपेंड ऑन यू। लेकिन आज परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन को छू रहा है प्रियो, याद रख लीजिए वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह आया ही इसलिए ताकि उसका आनंद हम में पूरा हो जाए। हालेलुया, उसका आनंद हम में पूरा हो जाए। उसका जीवन, वो तो जीवन भी देने आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया प्रियो। आज आप किस ओर हैं? क्या उस बहुतायत के जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, या दुष्ट के द्वारा वहीं पर रोक दिया गया है? चलिए आगे 17 पद पे ध्यान करते हैं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। जैतून ओलिव ट्री जो है उसकी जड़ का भागी होना, यह अपने आप में उन आशीषों को दर्शाता है प्रियो, जहां पे बहुतायत में बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने भवन के चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया, ये वो भाग है जब मैं और आप पूरे तरीके से
लोगों की बातों को नहीं, दुष्ट के विचारों को नहीं, लेकिन परमेश्वर के पिता के विचार, उसके वचन क्या कहता है उसको अपने जीवन में लेते हैं और उसके चरणों में बैठते हैं और उससे आराधना में बात करते हैं। और जब उसमें कंटिन्यू चलते जाते हैं पूरे भरोसे के साथ, वहां परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति आती है। और वहां पे इफिसियों कहता है 3:16 में लिखा, उसके आगे लिखा हुआ कि हमें परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार वो सामर्थ्य देता है, वो चिकनाई का भागी करता है और भरपूरी में लेके चलता है। प्रियो, यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज आपकी कंडीशन कैसी है? आज आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या उसके जड़ में के चिकनाई के भागी होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, या लोगों के विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? रुके जरा और सोचे जरा। आज हो सकता है कि आपके जीवन के लिए यह टर्निंग पॉइंट हो। आपका जीवन, यदि आप इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि दोष लगाने वाला कोई और नहीं है प्रियो, और वचन कहता है कि भाइयों पे दोष लगाने वाला तो सिर्फ एक ही है। हालेलुया। यदि मैं और आप गिर जाते हैं किसी कारण से, तो वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे लेकिन वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया, वो उठ खड़ा होगा। आज आपके उठ खड़े होने का दिन है प्रियो, आज आपके बढ़ने का दिन है प्रियो। आज आपको फिर से अपने उस पवित्र प्रेम को फिर से रिन्यू करने का दिन है कि हम प्रभु में एक हो जाएं, उसमें बढ़ जाएं और उसकी सामर्थ आपके मेरे जीवन को आज छू ले, ताकि हम फिर से वैसे न रहें जैसे अब तक हैं, लेकिन प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाए और एक नया काम प्रभु आपके मेरे जीवन में करने लग जाए। ब्लड ऑफ जीसस, सरब खशी अंदर यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आगे इस बात को वो कहता है कि कुछ डालियां तोड़ी गई, लेकिन 20 पद कहता है, 19 पद में लिखा है, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ये इस्राएलियों की और अन्य जातियों की बात यहां पे हो रही है, पर मैं आपको एक दूसरे रूप में लेकर के चल रहा हूं। आज जो है ये वचन जो है आज हमसे दूसरे तरीके से बात करना चाहता है। यदि मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसे भागों को, हम जो डालियां हैं और प्रभु हमारा दाखलता है, वो जड़ है, हम उसमें साटे गए हैं, और ये इस बात को दर्शाता है अगर हम में कहीं पे कमी आ गई है, यदि हम में कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो उसको हटा देता है, क्योंकि जो फलती है उसको वो छांटता है प्रियो। हालेलुया। जो फलना चाहती है उसको वो छांटेगा, इसलिए परेशान ना हो, लेकिन जब परमेश्वर छांटे तो खुश होइए और बढ़ते जाइए। यस जीसस, हालेलुया। पर जब तोड़ी जाती हैं, वो कब तोड़ी जाती हैं? 20 पद कहता है, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहता है। हालेलुया। परंतु तू विश्वास में बना रहता है। लेकिन जब डालियां तोड़ी जाती हैं, वो अविश्वास में तोड़ी जाती हैं। आपके मेरे जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आए होंगे जहां पे परमेश्वर ने आपको छांटा होगा, आपके जीवन के अंदर से कुछ चीजों को हटा दिया होगा। हो सकता है कुछ दोस्तों को परमेश्वर ने अलग कर दिया हो सकता है किसी लोगों से आपको अलग हटने के लिए कहा हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन से, क्योंकि कई बार जब अभिषेक आता है तो लोग घमंडी हो जाते हैं, उस घमंड को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको बिल्कुल गहराई में लेके गया होगा। यदि प्रियो इन वचनों को हम समझ जाएं तो हमेशा हम परमेश्वर में सटे रहेंगे और हम अभिमानी नहीं होंगे, क्योंकि वो आगे कहता है, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान। आमेन। जब परमेश्वर आपको छांटे और आप फलवंत होने लग जाएं तो बढ़ते जाएं और अभिमान ना करें, अपने जीवन में घमंड को ना लेके आएं, लेकिन यीशु की उपस्थिति में नम्रता, दीनता और प्रेम की सामर्थ में बढ़ते चले जाएं और उस पहले प्रेम की ओर ध्यान रखिए, क्योंकि पहले मिलन जब यीशु से हुआ वो कैसा था, और जब वो हुआ तो आपके जीवन के अंदर जैसे किसी व्यक्ति के अंदर वो आनंद के मारे सब कुछ बेच देता है, वैसे ही
आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने उस आनंद को दिया है प्रियो, जो बना हुआ है। लेकिन अगर कहीं बुझ गया है तो जरूरी है आज उस दिए के उस लो से उस कार्बन को हटाने के लिए, उस राख को हटाने की आज जरूरत है। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बात हो गई हो जहां पे आपका जीवन एक लो के समान नहीं जल रहा है, एक ज्योति के समान नहीं जल रहा है, जो लोगों को खींच नहीं पा रहा है। पर परेशान ना हो, आज वो दिन है, आपको परमेश्वर तरासेगा, आपको परमेश्वर उठाएगा, आपको बढ़ाएगा और आप फलवंत होंगे, आप बढ़ेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आप छांटे जात करके आप फलवंत किए जाएंगे। आमीन, आप फलवंत किए जाएंगे। इसलिए अपने आप में कमजोर महसूस न करें, इसलिए अपने आप में बदहाली में न चलें, लेकिन प्रियो यीशु की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं, उसके वचन के द्वारा तरासे जाएं और बढ़ते चले जाएं, और यीशु आप में बहुतायत में फलवंत होगा। हालेलुया, क्योंकि उसने बुलाया ही इसीलिए है कि जो उसके पास आए हैं, पिता की ये इच्छा है कि हर एक फलवंत हो जाए। आज आपकी कंडीशन कैसी है मुझे नहीं पता कि आज आपकी कैसी स्थिति है, लेकिन आप जान लीजिए कि आपका जो पहला मिलन था वो पहले पेड़े के समान, उस मीठे के समान कि आपके अंदर रस को घोल दे, वो स्वाद आपके अंदर आ जाए कि यीशु की सामर्थ के द्वारा जब उसने आपको छुआ था, उस प्रेम को स्मरण करना शुरू करें, उसको याद करना शुरू करें और उसको लेकर के अब आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन आज की परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति को सोचना बंद कीजिए और उसको मिलन को याद रखिए कि जब आपको यीशु ने चुना तो आपने सब कुछ भूल करके सिर्फ यीशु में मगन हुए। और अगर हम वैसा ही सीन लेके आ जाएं, अगर हम वैसा ही प्रेम प्रभु में लेके आ जाएं, तो प्रियो कोई बात आपके लिए अनहोनी नहीं होगी, आपके मुख से निकलेगा नहीं कि चीजें हो जाएंगी। यस, हालेलुया। और आज कई लोग ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं प्रियो, कि जिनके जीवन में जो है हताशा है, निराशा है, और बढ़ तो रहे हैं लेकिन जितना बढ़ना चाहते उतना बढ़ नहीं पाते। वो आगे चलना चाहते हैं लेकिन चीजें पीछे को खींचती हैं। आज ऐसा नहीं है प्रियो, अपने उस पहले प्रेम को स्मरण करें और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जब आपका ध्यान परिस्थितियों पे होगा, जब आपका ध्यान विचारों पे होगा, दुष्ट के विचारों पे होगा, लोगों के विचारों पे होगा, वो आपको खींचेगा पीछे को। लेकिन यीशु का प्रेम आपको आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाए, आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाए, और जब आगे बढ़ेंगे प्रियो कोई रोक नहीं पाएगा। Yes, Jesus, hallelujah. He is with you, Lord. हमारी खमाथेने खोशा खारा लबा। Let's अपने आप को तैयार करें और क्यों ना थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु आज मैं तुझ में बढ़ना चाहता, मैं उस पहले प्रेम में बढ़ना चाहता, उस पहले प्रेम में जो उस पेड़े के समान। ओ यस, हालेलुया। आज मेरे जीवन को अपने हाथों में ले ले, कह करके हम प्रार्थना करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने जीवन को समर्पण करें प्रियो, और उससे कहें कि यीशु मैं फिर से बढ़ना चाहता, फिर से उस पहले प्रेम का एहसास करना चाहता, और केवल एहसास ही नहीं लेकिन उसमें मैं बढ़ते जाना चाहता। या सबारी खंडेरे वे शखीरे दे रे यीशुआ। ओ वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू लॉर्ड, ग्लोरीफाई योर नेम। ओ या somebody दा रखारा बा शेदा खारा दे रे यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। ओ सदा खारा दे रे शंदा रखारा ला बा यीशुआ। ओ जीसस, हालेलुया। प्रियो, यदि अपने जीवन को आप समर्पण करना चाहते हैं तो उसको समर्पण कर दीजिए, क्योंकि जो मौका परमेश्वर ने आज दिया है शायद फिर ना हो, लेकिन आज आपके जीवन में मौका है कि फिर से उसको समर्पण कर दे और उस पहले प्रेम में फिर से मजबूत हो जाएं, क्योंकि यीशु का प्रेम आपको खींचेगा और आपको बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यादा खबारे में शेदे खीरे दे रे। थोड़ी देर स्तुति करें, स्तुति करें और प्रभु को महिमा दे। या खंदीरे वे शेदे रे खोरी दे रे यीशुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, कब्जा कर ले प्रभु, हमारी सोचों पे कब्जा कर ले, ताकि दुष्ट किसी भी रीति से हमें बरगलाने ना पाए। ओ प्रभु, लोगों के विचार हमें बरगलाने ना पाए, लेकिन तेरा पवित्र वचन ओ यीशुआ हमें प्रभु जी छांटे और हमें तुझ में बढ़ाता ले चले जाए, और तेरे पवित्र वचन को हम प्रभु अपने सम्मुख रख करके आगे बढ़ते चले जाएं।
पिता हम तुझे महिमा देते, हम तुझे महिमा देते पिता। यस जीसस, ओ यसांदा राबा शेके रे दे रे बी यशुआ, ओ सना खमाथी रे दे रे बी यशुआ, इदा खंदे रे दे रे बी यशुआ, ओ ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, लखंदी यमाथी रे दे खत्सन के अथोरी खेशे रे खरालबा। Holy Spirit, now move each one of them, Lord, and fill them with your presence. Oh Master, hallelujah. Oh पवित्र यीशु, छू लीजिए एक एक जीवन को, एक एक जीवन को छू लीजिए, एक एक जीवन को प्रभु ऐसा अनुग्रह कर, ताकि पहले प्रेम में प्रभु वो मजबूती से उठ खड़े हो जाएं और दुष्ट के विचारों पे नहीं, लेकिन तेरी सामर्थ तेरे प्रेम में प्रभु बढ़ते चले जाए। पवित्र यीशु अपनी महिमा करे। यस जीसस, रे देरी दी बा शानदारी आला यीशुआ। ओ ब्लड ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा छू लीजिए एक एक जन को, छू लीजिए एक एक जन को, एक एक जन तेरी आत्मा में बलवंत हो जाए, एक एक जन तेरी आत्मा में मजबूत किया जाए, एक एक जन तेरी आत्मा में प्रभु जी उस पहले पेड़ के समान प्रभु राजा पवित्र ठहरने पाए। यीशुआ अपनी महिमा करें, एक एक जन के ऊपर तेरा कब्जा चाहते। ओ पवित्र आत्मा छू लीजिए एक एक जन को। यस जीसस, यस जीसस, और रबा शेंदे रे दे रे भी यशुआ, हालेलुया। यदि प्रभु आपको आज छू रहा है प्रियो, तो आप टाइप कर सकते हैं, आप आमीन टाइप कर सकते हैं, आप प्रभु को महिमा दे सकते हैं, आप हालेलुया कर सकते हैं। यस जीसस, हालेलुया। ओ रबा मैं दिया लखा शिया दर खंदे रे दे भी यशुआ। ओ होली स्पिरिट, यदि आप बीमार हैं तो आप लिखिए, ओ आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओ गॉड विल टच यू। ओ यस हालेलुया, आपको प्रभु छुएगा और इसी घड़ी आप चंगे होंगे। यस जीसस, हालेलुया। ओ वर्दी माय किंग जीसस, हालेलुया। ओ यद खेरे दे रे शानदारी खेरे दे यशुआ, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। ओ होली स्पिरिट, टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड, touch them Lord, to the top of the head and nail of the feet. I cover them by your blood, O Lord, and your angels surround by them, Lord, and Holy Spirit, fill them with your presence. Holy Spirit, fill them with your presence. Oh yes Jesus, hallelujah. पवित्र आत्मा छू लीजिए एक एक को, एक एक जीवन को भर दीजिए अपनी उपस्थिति से, हर एक को प्रभु राजा। यदि कोई बीमार है वो उसी घड़ी प्रभु हालेलुया तेरे अभिषेक को मैं रिलीज करता, और वचन कहता है कि अभिषेक के कारण बंधन टूट जाते हैं। Be free in Jesus' mighty name. Yes, in Jesus' mighty name. Be free in Jesus' mighty name. Let the fire of the Holy God move on their heart, mind, soul, and spirit, O Lord, and fill them with your presence, and be healed. Be healed in Jesus' mighty name. Yes, and there शिखारी अला यीशुआ। ओ पवित्र आत्मा छू ले के को, छू ले के को, ओ भर दे अपनी उपस्थिति।